So hello viewers, welcome to my channel Ronnie Nerd Sciences, and here today I'm with my new video. So don't forget to like, share and subscribe for more interesting videos. सो गाइज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 डिजीज़ कंडीशन के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन फॉर डिस्कशन. इन डायबिटीज़ टाइप 2 डिजीज़ कंडीशन where the hormone insulin, which is normally produced by the pancreas, does not work properly. तो उसके लिए सबसे पहले हम पैंक्रियास की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो पैंक्रियास की जो लोकेशन होती है वो स्टमक के जस्ट बैक साइड पे होती है और उसके कई सारे फंक्शंस हैं. पैंक्रियास कई सारे ऐसे सिक्रीशन रिलीज़ करता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल हैं, और ऐसे कई हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं, जिसमें से इंसुलिन भी एक ऐसा ही हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जब हम खाना खा लेते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल, तो ग्लूकोज हमारे सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज़ इंसुलिन. तो अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. उससे पहले हम नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है वो देख लेते हैं. तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन, पैंक्रियास, लिवर, आपका एडिपोज टिश्यूज़ और नॉर्मली फैट्स और स्केलेटल मसल्स, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर इंसुलिन बाइंडिंग. इंसुलिन बाइंडिंग करने के लिए कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स के ऊपर, इन ऑर्गन्स की सेल्स के ऊपर, विच आर इंसुलिन सेंसिटिव प्रोटीन. तो जब हमारे सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ होता है. और जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो नॉर्मली होता क्या है, ये इंसुलिन इन इंसुलिन सेंसिटिव प्रोटीन के साथ बाइंड अप करता है, इस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ. और जब ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो इन ऑर्गन्स की सेल्स के ऊपर एक ऐसा कैस्केड बिगिन होता है जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्लड सर्कुलेशन से इन सेल्स की ऑर्गन के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. इन चैनल्स के थ्रू, इन पाथवेज के थ्रू जो सर्कुलेशन के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो इन ऑर्गन्स के अंदर आपका स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है आपकी स्केलेटल मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, एंड स्पेशली आपके लिवर के अंदर ये जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है. नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो प्रमोट करता है स्टोरेज के फंक्शन को भी लिवर में, लाइक इन ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस. ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है और ये ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यू में लाइक इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर कर देते हैं. तो अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जो नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिव प्रोटीन है ये इनसेंसिटिव हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज. लाइक इनके ऊपर अब ये जो इंसुलिन है वो बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल वैसा ही रहता है. आपका जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज है वो इन ऑर्गन्स के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाता है और ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है सर्कुलेशन में बहुत ही ज़्यादा, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपका ये रिसेप्टर प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है आपका ग्लूकोज का लेवल प्रेडिस्पोजिशन, सर्कुलेशन के अंदर, ईटिंग हैबिट्स एंड ओबेसिटी. इन सब चीज़ों की वजह से ये जो चैनल्स हैं, ये आपकी जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये इनएक्टिव हो जाती है, इनसेंसिटिव हो जाती है, और जो ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है आपकी ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर. उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन की हाई होने की वजह से ये जब सर्कुलेशन जो ब्लड है वो जब किडनीज़ में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो उस टाइम पे ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है इन यूरिन, और उस कंडीशन को बोलते हो आप ग्लूकोसूरिया और ग्लाइकोसूरिया. क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है एज अ सॉल्यूट वर्क करता है, और सॉल्यूट वर्क करने की वजह से
आपका पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक्सेसिव जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉस दूसरी कंडीशन अराइज होती है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। इसके साथ साथ एक और कंडीशन अराइज होती है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, दैट इज़ हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, लेकिन इसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। डिहाइड्रेशन हो जाता है इस कंडीशन में, और डिहाइड्रेशन की वजह से फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है और पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट की भी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अब पॉलीफेजिया ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है? ये तब होता है कि जब आपका जो सर्कुलेशन से इन ऑर्गन्स के अंदर ग्लूकोज नहीं स्टोर हो पाता या ये नहीं जा पाता है, उसकी वजह से ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो ये है इसका एक फैक्टर पॉलीफेजिया का जो रीज़न है। और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका रीनल डैमेज भी स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो ग्लाइकोसूरिया है इसकी वजह से भी। तो बॉडी का फिर इस कंडीशन में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है। जो ग्लाइकोजन है जो पहले से स्टोर हुआ है आपके लिवर में, वो भी ब्रेक डाउन होके फिर आपका ग्लूकोज आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर आपका और भी ज़्यादा सर्कुलेशन में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टिविटी आपके पैंक्रियास की जो बीटा सेल है उनके अंदर एट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था गाइस डायबिटीज़ टाइप 2 की पैथोफिजियोलॉजी।